आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अपोस्टल अंकुर नोएडा जी ने एक असली प्रॉफिट की गवाही दी, जिसे सुनकर सचमुच आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, जब ट्रंप राजनीति में भी नहीं था, उसने प्रोफेसी की थी कि यह 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा। यूट्यूब चेक कर लो, आप बैक डेट पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते एक गाड़ी वो चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई थी। और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए अपनी बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था, एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है और दोनों हाथों के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है। उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगा कर उसके हाथ को सीधा किया जाता है। और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई, अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा कि मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में। इसको कम करो आवाज को, कौन है अंदर? कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था, एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रभु ने ही चुना है संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए। और 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले। और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहता डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया, बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा था, उससे भी बेटर। कहता उसकी बात सही थी कि मैं उस तरह पियानो कभी नहीं बजा पाऊंगा। कहता अब मैं जब पियानो बजाने लगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था। 9/11 की प्रोफेसी, ट्रंप की प्रोफेसी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो 5-10 साल बाद होनी थी, उसने प्रोफेसी की और पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। आज वो खुदा का दास परमेश्वर के पास है। उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जीसस का जन्म होता है और एक जगह पर पूरा करलाहना और रोना और मौत का तांडव मच जाता है, क्योंकि शैतान देखता है जहां रोशनी आने वाली होती है। आपकी लाइफ में जब वो देखता है कि कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाले हैं। शैतान ने जब देखा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, अब इन्हीं इलाकों में साल्वेशन होगी, इन्हीं इलाकों में मुक्ति होगी, इन्हीं इलाकों में चंगाई होगी, इन इलाकों में लोग शैतान से छुड़ाए जाएंगे, उसने एक अनदर मैसेज देने की कोशिश की कि देखो जीसस का जन्म हुआ और सब तरफ रोना और करलाना और आंसू चल रहे हैं। और आज भी शैतान यही मैसेज देने की कोशिश करता है। जब आप मसीह में चलने लगते हैं, कोई घटना हो जाती है। आप मसीह में चलने लगते हैं, मेरे बिजनेस को आग लगा दी। आप मसीह में चलने लगते हैं, अचानक से एक बीमारी घेर लेती है। आप मसीह में चलने लगते हैं, और वो भी तब जब आपको लगता है कि अब मुझे ये काम करना है, मैं तैयार हूं। और हमें लगता है अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ?
आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नवला जी ने एक सच्चे भविष्यवक्ता की गवाही दी और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचनों पर चलता है और परमेश्वर से आज्ञाएं प्राप्त कर कर अपने लोगों को बताता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहते हैं आप सभी अधिक से अधिक प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको और हर एक मसीह लोगों को बचाए हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं से। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें परखने वाली आत्माएं दी है और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी के समय हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध किया जा रहा है, जगह जगह पर मसीह लोगों को सताया जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है यह भी इसलिए हो रहा है ताकि आने वाले समय में बहुत जल्द हर एक ईसाई विरोधी का और जो मसीह लोगों का विरोध करते हैं उनका भी घुटना टिकने जा रहा है। कि यीशु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी भी नहीं टल सकता। हमारे परमेश्वर का वचन अटल है और यह पूरा होके ही रहता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब परमेश्वर काम करना चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को तो भाग कर दिया था वही परमेश्वर आज सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि आने वाले समय में परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं को जाहिर करेगा और उनके पोलों को खोल देगा और आप सब बचाए जाएंगे। ये जब होगा जब आप और मैं प्रार्थना में रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में सचमुच बहुत ज्यादा विरोध होने वाला है। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहते हैं आप सभी हियाव बांधे और दृढ़ हुए और मसीह के काम में बढ़ते जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता मसीह के अंदर। और आपको ये गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी इस वीडियो को एक पे जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और आप सभी से हम कहना चाहते हैं आप हर एक ईसाई विरोधियों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर एक बड़ा काम उनके जीवनों में करे। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।